रामायण की बहुत सी कथाएं और प्रसंग तो हम सभी को पता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे अद्भुत और कम सुने गए रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारी पुरानी कथाओं को सीधे अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान से जोड़ देता है। प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि इस विवाह में एक ऐसी उलझन आ गई थी जिसे सुलझाने के लिए सीधे ब्रह्मांड से किसी को आना पड़ा? तो चलिए आज इसी दिलचस्प किस्से को विस्तार से समझते हैं। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सी सच्चाई से। हम सब जानते हैं कि माता सीता का जन्म किसी साधारण इंसान की तरह नहीं हुआ था, बल्कि उनकी उत्पत्ति सीधे धरती से हुई थी। मतलब उनका कोई अपना सगा भाई या बहन नहीं था। अब बचपन में तो ये बात उतनी बड़ी नहीं लगती, लेकिन जरा सोचिए, यही एक छोटी सी बात आगे चलकर उनके जीवन के सबसे बड़े दिन यानी उनकी शादी के दिन कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। खैर, उस समस्या पर आने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और माता सीता के जन्म से जुड़े उस खास हिस्से को याद करते हैं जो आगे के रहस्य को खोलेगा। ये कहानी अपने आप में कितनी कमाल की है। मिथिला के राजा जनक एक बार अपने हाथों से खेत में हल चला रहे थे, तभी जमीन के नीचे उनका हल एक संदूक से टकराता है। जब उस संदूक को खोला जाता है ना, तो उसमें एक बेहद ही प्यारी तेजस्वी सी बच्ची मिलती है। राजा जनक ने बिना पलक झपकाए इस दैवीय कन्या को अपनी बेटी मान लिया, और क्योंकि वो जमीन से मिली थीं, इसलिए उन्हें धरती की पुत्री या भूमिजा कहा गया। अब इस नाम भूमिजा को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही नाम हमारे इस पूरे रहस्य की चाबी बनेगा। अब सीधे चलते हैं उस भव्य आयोजन की तरफ जहां ये सब घटित हुआ, यानी माता सीता और प्रभु श्रीराम का विवाह समारोह। श्री राम के स्वयंवर जीतने के बाद जो विवाह समारोह हुआ, वो कोई आम शाही शादी नहीं थी। मतलब साक्षात ब्रह्मांड इस मिलन को देखने के लिए वहां मौजूद था। भगवान शिव, ब्रह्मदेव और ना जाने कितने देवता, कोई भी इस पल को छोड़ना नहीं चाहता था। बस उन्होंने किया ये कि वो सब आम इंसानों का रूप धरकर वहां आ गए। लेकिन मजे की बात देखिए, मंडप में बैठे श्री राम, राजर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ की, ये तीनों सब जानते थे। इन्हें अच्छे से पता था कि भीड़ में कौन कौन से देवता छुपे बैठे हैं। और इसी दिव्य माहौल के बीच विवाह की रस्में शुरू हुई। और फिर नंबर आया एक बेहद खास रस्म का। इस रस्म को कहते हैं लाजा होम। हिंदू शादियों में ये आज भी बहुत अहम और भावनाओं से जुड़ी रस्म मानी जाती है। इसमें होता यह है कि अग्नि के फेरे लेते वक्त दुल्हन अपने भाई के साथ मिलकर पवित्र अग्नि में धान की खीलें, जिन्हें लाजा कहते हैं, वो अर्पित करती है। और इस रस्म का सबसे कड़ा नियम पता है क्या है? वो ये कि दुल्हन के हाथों में वो धान डालने का हक सिर्फ और सिर्फ उसके सगे भाई का ही होता है। ये भाई बहन के अटूट प्यार की निशानी जो है। अब तक तो सब कुछ एकदम मंगलमय चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसी अड़चन आई जिसने सबको परेशानी में डाल दिया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। मंडप में वैदिक मंत्र गूंज रहे हैं, देवता चुपकर आशीर्वाद दे रहे हैं, और तभी अचानक से पंडित जी लाजा होम के लिए वधू के भाई को आगे आने के लिए कहते हैं। बस पूरे मंडप में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। राजा जनक एकदम बेबस हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि उनकी बेटी का तो कोई भाई है ही नहीं। कथाओं में तो ये तक कहा गया है कि पताल में बैठी स्वयं धरती माता भी राजा जनक की ये बेबसी देखकर बहुत दुखी हो गई। माहौल एकदम रुक सा गया था। हर कोई बस एक दूसरे का मुंह देख रहा था। सवाल ये था कि अब इस अधूरी रस्म को कौन पूरा करेगा? धरती की पुत्री के लिए एक भाई का वो पवित्र फर्ज निभाने के लिए आखिर कौन आगे आएगा? और जब लग रहा था कि शायद कोई उपाय नहीं बचा है, तभी एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। उस भारी भीड़ के बीच से अचानक एक सांवले रंग का पर बहुत ही तेजवान युवक आगे आता है। वो सीधे राजा जनक के पास पहुंचता है और बड़े ही आत्मविश्वास से कहता है कि वो लाजा होम के लिए भाई की रस्म निभाएगा। अब आप ही बताइए, एक पिता होने के नाते राजा जनक को शक तो होना ही था ना। वो अपनी बेटी की शादी जैसी पवित्र रस्म में किसी भी चलते फिरते अजनबी को कैसे शामिल कर सकते थे? लेकिन वो अजनबी जरा भी नहीं घबराया। उसने पूरे सम्मान के साथ राजा से कहा, महाराज, मैं ऐसे ही बिना किसी अधिकार के यहां नहीं चला आया हूं। मैं इस रस्म को निभाने के लिए पूरी तरह से योग्य हूं। और अगर आपको मेरी बात पर जरा भी शक है ना, तो कृपया यहां बैठे महर्षि वशिष्ठ और राजर्षि विश्वामित्र जी से पूछ लीजिए। मतलब उसने कितनी समझदारी से बात को उन ज्ञानी ऋषियों की तरफ मोड़ दिया जो मंडप में बैठे हर इंसान की असली पहचान जानते थे। और बस यहीं पर उस सबसे बड़े सवाल का जवाब छिपा था जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। वो सांवला अजनबी कोई आम इंसान नहीं था।
वो थे स्वयं मंगल देव, यानी हमारे खगोल विज्ञान के मंगल ग्रह के देवता। अब जरा इस रिश्ते के कनेक्शन को समझिए। माता सीता कौन है? धरती की पुत्री यानी भूमिजा। और हमारी पुरानी कथाओं के मुताबिक मंगल देव को क्या कहा जाता है? भूमिपुत्र यानी धरती का बेटा। दोनों का जन्म एक ही जगह से हुआ है, पृथ्वी से। तो इस हिसाब से मंगल देव रिश्ते में माता सीता के सगे भाई लगे, है ना? बिल्कुल अद्भुत। महर्षि वशिष्ठ और राजर्षि विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए तुरंत इस बात की हामी भर दी। दरअसल खुद धरती माता ने ही मंगलदेव से कहा था कि जाओ और अपनी बहन की शादी में भाई का फर्ज निभाओ। जैसे ही ये बात साफ हुई, राजा जनक की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और फिर एक बेहद ही खूबसूरत और खुशी के माहौल में मंगलदेव ने अपनी बहन सीता के साथ मिलकर वो लाजा होम की रस्म पूरी की। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आता है? यही कि हमारी ये जो पौराणिक कथाएं हैं, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये अंतरिक्ष, ग्रहों और हमारे इंसानी रिश्तों का एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत ताना बाना है। तो अब जाते जाते जरा सोचिए, हमारी इन प्राचीन किताबों में देवी देवताओं के परिवारों के बीच खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष की ऐसी न जाने और कितनी दिलचस्प कहानियां छिपी होंगी। यकीनन ये सब हमें अपनी पुरानी धरोहर को और गहराई से जानने के लिए मजबूर कर देता है।